जो देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आपको पग विचलन विधि से लगाना है। किस विधि से? पग विचलन विधि से। इस विधि में क्या करना है आपको, सबसे पहले यदि वर्ग अंतराल सतत नहीं है तो पहले क्या करोगे, सतत बनाओगे। पहले क्या करोगे, सतत बनाओगे। जैसे कैसे बनाया जाता है अभी दिखा रहे हैं। ये लिखा था 5 से 10 लिखा, 6 से 10 लिखा था। क्या लिखा था? 6 से 10। फिर 10 से 11 से 15 लिखा था। लेकिन यहां पर ये सतत नहीं था, ये वाला सेम नहीं मिल रहा था। यदि ये सेम ना मिले तो क्या करना, जो छोटे वाले हैं संख्या, इसमें से छोटी वाली जो संख्या है इधर वाली, ठीक है, बायां वाला पक्ष जो है आपका निम्न सीमा इसको बोलते हैं। निम्न सीमा में 0.5 माइनस कर लेना है। इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा बोलते हैं। उच्च सीमा में 0.5 क्या करना, प्लस करना है, और निम्न सीमा में 0.5 क्या करना है, माइनस करना है। निम्न सीमा में क्या करना है, 0.5। यदि इस प्रकार सतत ऐसे लिखा होगा, असतत होगा तब निम्न सीमा में 0.5 माइनस करते हुए जाना है, क्योंकि इसके बीच में अंतर कितने का, एक का आधा कर लेना, 0.5 होगा, 0.5 माइनस करते जाना है, और उस सीमा में 0.5 क्या करता है, ऐड करते जाना है। तो वही हमने किया है, डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिए हैं। मतलब क्वेश्चन ना लिखकर डायरेक्ट इसको सतत बना लिए हैं। ठीक है, तो सतत आप भी बना लेंगे इस प्रकार से। देखो 5.5 से 10.5। अच्छा, क्यों जरूरत पड़ी सतत की? हम चाहते तो मध्यमान प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करते या कल्पित विधि से ज्ञात करते, तो वहां कोई जरूरत नहीं थी इसको सतत बनाने की। इसमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि फार्मूले में जो होता है, आपको पता है फार्मूला x बार बराबर क्या होता है, a प्लस सिग्मा या फ्यू बटे सिग्मा या इंटू में यच होता है। यच की जरूरत है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, इसको सतत बनाना पड़ा। सतत बनाएंगे तभी यच का मान निकल कर आएगा। क्या बनाएंगे, सतत। अब देखिए विद्यालयों की संख्या दिया था, मंजूर किए गए अध्यापक के पद दिया था, सतत नहीं था, हमने सतत बना लिया है। फिर उसके बाद विद्यालयों की संख्या दिया हुआ है, ये बड़े बड़े मान लिखे हैं, और हमने कहा यदि बड़े बड़े मान दिख जाए तो क्या करना, उसको किस विधि से लगाना, पग विचलन विधि से, सरल विधि से, लघुत्तर विधि से ही लगाना। वो आसान कर देगा क्वेश्चन को। अब हमने कहा इतना चीजें आपको दे रखा था, तो हमने क्या किया, फिर इसको क्या किया, जोड़ा और इसका आधा किया। क्योंकि जरूरत पड़ती है, जहां भी मध्यमान ज्ञात करते हैं उस वहां जरूरत किसकी पड़ती है, मध्यमान की। जहां भी माध्य ज्ञात करना हो वहां जरूरत पड़ती है मध्यमान। मध्यमान कब ज्ञात करेंगे, जब वर्ग अंतराल दिया रहेगा तब ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हम क्या करें, देखते जाइए। इसको ऐड करेंगे, इसका आधा करेंगे जोड़ के, तो 10 5 15 और आधा आधा 1 16 हो जाएगा। 16 का आधा 8 ही आएगा। यहां भी जोड़ेंगे 15 10 25 और आधा आधा और 1 26 हो जाएगा। 26 का आधा 13 आएगा। हम देख रहे हैं यहाँ 5 5 का अंतर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 5 5 का अंतर है। तो बस इसमें क्या करना, 5 5 जोड़ते हुए चले आना है, तो सबका आधा मिलता चला आएगा आपको। ठीक है, सबका देखो आधा मिल गया कि नहीं मिल गया। अब आपको लगाना है कौन सा विधि, पग विचलन। उसमें ये होता है, ये मतलब कल्पित मान, ये मतलब, अब ये मानते कहां है, जो आपने मध्यमान निकाला है उसमें से क्या करते हैं, किसी एक पद को ए मान लेते हैं, किसी एक पद को क्या करते हैं, ये मान लेते हैं। तो आपको हमने बताया किसी को भी मान सकते हो, लेकिन मानना किसको, जो ठीक बीच में संख्या रहे, या बीच में ना हो, एक दो का इधर भी हो सकता है, इधर उधर हो सकता है कि नहीं। तो बीच वाली संख्या को हमने क्या किया, ए मान लिया। ये क्या है, कल्पित मान है, ये बराबर 28 मान लिया है। अब इसके बाद हमें जरूरत किसकी है, डी की, क्योंकि यू चाहिए, क्योंकि फार्मूले में यू होता है, तो यू चाहिए। तो यू का मान क्या होता है, एक्स माइनस ए बटे एच। एक्स माइनस ए चाहिए, क्या चाहिए, एक्स माइनस, एक्स का मतलब ये पूरा मान, और उसमें से ये वाला माइनस करते जाना है। तो चलिए माइनस करते हैं। 28, 8 में से 28 घटाओगे -20, 13 में से 28 माइनस करोगे -15, 18 में से 28 करोगे माइनस, तो -10, 23 में से 28 माइनस करोगे -5, 28 में से 28 गया 0, 33 में से 28 गया 5, 38 में से 28 गया 10, 43 में से 28 गया 15, 48 में से कितना गया, हाँ 28 गया तो 20 बच गया। ठीक, अब क्या करना है आपको, इसके बाद यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यू। लेकिन आपको बताओ कहीं यच लिखा हमने, नहीं। यच का मान यदि लिखोगे तो यच कितना आएगा, वर्ग अंतराल इनके बीच का अंतर, कितने कितने का अंतर दिख रहा है, 5 5 का है कि नहीं। देखिए 5.5 कितना, 10.5,
5 ही तो होगा, 5 5 10 है कि नहीं? तो कितने का अंतर है? 5 5 का, तो h बराबर 5। अब देखो भैया क्या करना है, इन सबको 5 से भाग करते चले जाना, क्योंकि देखो x माइनस ये ऊपर लिखा है ना, x माइनस ये यहाँ लिखा है ना, ये पूरा x माइनस ये का मान है, इसकी जगह पर ये रखोगे और x की वैल्यू क्या है 5, तो क्या करे इतना बवाल करोगे, इसको यहाँ रखोगे फिर 5 से भाग करो, सिंपल। ये सभी x माइनस एक का ही तो मान है, ये इसको 5 से क्या करना, गुणा कराना, भाग कराना है, क्या कराना है, भाग। तो 5 से इसको भाग करिए, 5 चौक 5 से भाग करिए, 5 तिहाई 5 दूना 5 एकम 5 शून्यम 5 एकम 5 दूना 5 तिहाई 5 चौक, हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल, क्या भाग हो गया। अब देखो क्या चाहिए हमें, एफ यू, क्या चाहिए, तभी तो सिग्मा एफ यू मिलेगा हमें। देखिए भैया क्या चाहिए, एफ यू, एफ यू मतलब एफ और यू का, तभी तो सिग्मा एफ ज्ञात कर पाएंगे हम, तभी सिग्मा ज्ञात कर पाएंगे। एफ यू पता होगा, एफ यू का मतलब एफ और यू का गुणा। अब देखो गुणा करोगे कितना आसान हो गया, प्रत्यक्ष विधि में यही गुणा करना पड़ता, बड़ा बड़ा गुणा होता, बड़ा बड़ा गुणा होता कि नहीं होता। यहां देखिए कितना छोटा गुणा हो गया, अब 4 से गुणा करना है इसको, है कि नहीं? किससे गुणा करना है, 4 से। किससे गुणा करेंगे, चलिए 4 से गुणा कराते हैं हम लोग। तो 4 से गुणा कराएंगे, तो 4 से इसको कराइए, 4 नवा 36, 4 नवा 36 और 3 39, 39 3 आ गया, 4 8 32 और 3 35, 32 3 ये आ जाएगा, आएगा ना। अब 3 से इसको गुणा कराएंगे, 3 नवा 27, 3 चौक 12, 12 2 14 ना, 12 2 14 और 3 एकम 3 और एक हाथ से कैरी आता, 3 1 4 और 3 एकम 3, ये आ जाएगा। इतना बड़ा मान आ रहा है अभी भी। ये देखिए 2 से गुणा कराएंगे, तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 11, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2 1 3। अब -1 से गुणा कराएंगे तो यही आ जाएगा, 1464 ही आ जाएगा, आएगा ना। अब 0 से f को गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, चलो एक काम है, खत्म हो गया जीरो वाला झंझा, है कि नहीं, खत्म हो गया काम। 1 से 1003 को गुणा कराएंगे तो 1003 ही आएगा, आएगा ना। 2 से 833 को गुणा कराओगे तो क्या आएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 3 से कराएंगे तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 छक 18, एक हासिल आ गया था, 18 1 19। अब 4 से कराएंगे, 4 शून्य 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17। ये अब इसको जोड़ना है, तो माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ लेना, प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, चलिए जोड़ लेते हैं, माइनस वाला एक तरफ प्लस वाला एक तरफ, तो ये आ जाएगा। देखिए गुणा हमसे भी गलत हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, ठीक। तो यदि गलत होगा तो आप लोग क्या करिएगा, सही कर लीजिएगा। 7 छा 13, 13 और 6 कितना होता है, 7 छा 13, 13 छा 19, 19 और 4 कितना होता है 23 ना, कैरी कितना बच गया 2, 9 4 13, 13 और 6 19 और 2 21, फिर हासिल 2 बच गया, 5 और 2 7, 7 4 11, 11 1 12, 12 4 16 के 6 हासिल 1 बच गया। अब 3 3 6, 3 3 9, 1 10, 10 1 11, 10 1 11, 11 यहाँ पर लिख देंगे, माइनस में आ गया ये, ठीक है। 11,613 ये माइनस में आएगा, क्योंकि सब माइनस वाला ऐड कर लिए, प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ना है। यहाँ जोड़ेंगे तो 6 6 12, 12 3 15 के 5 हासिल 1 आ गया। यहाँ जोड़ेंगे 6 2 8, 8 6 14 1 15 के 5 हासिल 1 आएगा, 1 आ गया। यहाँ जोड़ेंगे 6 9 6 15, 15 7 22 1 हासिल 23 2 आ गया, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 होगा ना, 1 2 3 4 2 6, 11,000, ये 6,000 आया है। तो भैया बड़ा कौन है, माइनस वाला, तो माइनस वाले में से ये वाला घटा देंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस वाला। 13 में से 5 घटाओगे 8 आएगा ना, और यहाँ 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा, और यहाँ पर 10 में से 5, यहाँ पर बचा क्या 5, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 11 में से 6 गया 5 बचेगा, ये माइनस में आएगा। यह आ गया आपका सिग्मा एफ यू, क्या आ गया, सिग्मा एफ यू बराबर आ गया माइनस का 5200
58, कितना आ गया 5258। ठीक है, इतना आपको अभी भी आपको क्या ज्ञात करना है, अतः समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य या औसत मान, औसत संख्या। ठीक है, चाहे जो बोल लो, औसत संख्या ये x बार होता है। और हम कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, पग विचलन। इसका फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इनटू में यस। ठीक है, ये का मान आपको पता है कितना माने थे, 28 आया था। सिग्मा एफ यू का मान कितना है, -5258 5258 बटे सिग्मा एफ की वैल्यू कितना दिया था, 9290। कितना दिया था, 9290। और गुणे में यच की वैल्यू क्या दिया है, 5 दिया है कि नहीं दिया है। यच का मान 5 का अंतर था ना, उसमें आप देख लीजिएगा आगे। 5 एकम 5 कट जाएगा, ये 5 एकम 5 कितना बच गया, 4 42 5 8 40 2 29 50 25 4 बच गया 40 5 8 40। ये आ जाएगा इतना 28। यहाँ बचेगा, यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 5258 बटे में कितना आ जाएगा, 1858। अब ये मत कहना कि गुरुजी 58 से 58 कट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। इसको आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा, ये गुणे में नहीं लिखा है 5858। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, 5258 को 1858 से डिवाइड करेंगे। तो क्या हमें 1858 का टेबल आता है, नहीं आता है। हाँ, 18 का टेबल आता है। 18 का टेबल पढ़ेंगे कि 52 से 52 से अधिक ना हो। तो 18 तिहाई 54 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार लेकर जाएंगे। 18 दूना 2 बार ले जाएंगे तो 2 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कराना है। 2 अट्ठे 16, कितना 1 बच गया, 2 पंचे 10, 1 हासिल 11 ना, और 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1 हासिल था, 2 1 कम 2 1 3। अब घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा, और यहाँ 5 में से 1 गया 4, 12 में से 7 गया 12 में से 7 गया 5 ना, और 5 यहाँ पर 4 में से 3 गया 1। ठीक है, अब दशमलव बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, और यहाँ पर 0 लगा लेंगे। अब 18 का टेबल पढ़ेंगे 152 से ज्यादा ना हो, तो 18 नवैया लगभग 9 बार जाएगा। सब छोड़ दीजिए, इसको आप लिख दीजिए 28 माइनस 2.9। अब इसको माइनस करेंगे, 28 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस करना आना चाहिए आपको। 28.0 लिख सकते हो, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ एक ही अंक है, तो दशमलव के बाद यहाँ 0 लिख सकते हो। 2 माइनस करना है तो 2.9 माइनस करना है, इसको घटाएंगे, यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। 10 में से 9 गया 1 बचेगा ना, और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 2 गया 5, 5 बचेगा ना, और यहाँ पर क्या आ गया 25.1। लगभग ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या